हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारी वीडियो देख के। तो फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से, प्यार से और फेस का सूजन कम हो गया है। दर्द में भी काफ़ी राहत मिला है। तो ये सब आप लोग की कृपा से, आप लोग के प्यार से, सपोर्ट से हुआ है। तो फ्रेंड, और बताइए। आज मैंने सोचा है कि आज मैं एक ब्लॉग बनाऊं और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। और ये ब्लॉग्स कुछ हटके है। ये जो बातें हैं मेरी दिल की, वो बहुत हटके हैं और ये सब आप लोग की लाइफ से जुड़ी हुई होगी बातें, जुड़ी हुई हैं। जो हमारे लोग के, जो हमारे उम्र के जो लोग हैं और जो हम लोग से बड़े हैं, तो उन लोग की ही थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती होगी। बट हम लोग की, जो हमारे उम्र के जो लोग हैं, आप लोग हैं, वो तो बिल्कुल मिलेगी। तो फ्रेंड, ये चलिए, टाइम नहीं लगाते हुए मैं आप लोग से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो बहुत दिनों से सोचती थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड, ये वो बातें हैं जो हमारे ज़माने थे। एक गाना है ना, कहाँ गए वो दिन, तो सेम बात है, कहाँ गए वो दिन। फ्रेंड, कहाँ गए वो दिन जो हम लोग छोटे थे, बचपन में एंजॉय किए। ना कोई टेंशन था, ना कोई जिम्मेदारियों का पहाड़ था। बिंदास एकदम मजे में घूमते थे, नदी, तालाब, बगीचा वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड, चलिए, एक तो होती आप लोग से मैं बता रही हूँ, सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे ज़माने में होती थी ना। और वो टीवी हम सबके घर पे नहीं होती थी, सभी के घरों पे नहीं होती थी, किसी एक के घर पे हो गई। अगर हो गई गलती से, तो कितना अच्छा लगता था। बाप रे, चाहे कितनी दूर पे हो गांव, चाहे कितने दूर पे हो घर, कितने दूर पे हो, अगर वो टीवी चलता था ना, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे होकर हम लोग कितने इत्मीनान से हाय ध्यान लगा के देखते थे। ध्यान लगा के देखते थे, हे रामायण चल रहा है। अब जब रामायण चलता था, गलती से वो किसी बच्चे की आवाज आ गई, कोई हल्ला किया, ओए अभी मारेंगे, कौन है जी, डांट सुननी पड़ती थी। सब इत्मीनान से सभी लोग, बुजुर्ग लोग, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, मम्मी पापा, सभी लोग कितने प्यार से वो रामायण देखा करते थे। और वो रामायण वो सच में वही रियल जानते थे कि यही भगवान है, यही राम है, यही सीता जी है, यही लक्ष्मण जी है, सब है। और आज सच में बताऊँ ना, आज के डेट में बहुत सारी ऐसी रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में निकला, लेकिन रियलिटी वही दिखता है जो हम लोग के ज़माने में रामायण चलते थे। रामानंद सागर की प्रस्तुति होती थी और वो महाभारत। और मेन चीज़ इंटरेस्टिंग तो होता था हम लोग के लिए, संडे जब शक्तिमान आता था। तो फ्रेंड, कितना एक्साइटेड होते थे हम लोग शक्तिमान देखने के लिए। अगर लाइट की तो खैर इतनी व्यवस्था नहीं थी, लाइट तो था, बट आज के डेट में जितना हम लोग को लाइट मिलता है, पहले नहीं मिलता था। पहले हफ्ते में एक हफ्ता दिन में, एक हफ्ता रात का होता था। तो संडे तो शक्तिमान तो 12:30 बजे दिन में संडे को आता था। तो अगर लाइट नहीं भी उस टाइम रहता था, तो बैटरी ला के भाड़े पे ला के रखा जाता था। और वो बैटरी कैसे लाया जाता था, पता है कि नहीं? सभी लोग से 5-5 रुपए लेके, और सभी लोग 5-5 रुपए देते थे, इकट्ठा होता था तो बैटरी आती थी। शक्तिमान देखने की है ना इंटरेस्टिंग चीजें, है ना इंटरेस्टिंग बातें। तो हम लोग रामायण वो शक्तिमान देखने के लिए भीड़ लगा के बैठे थे। शक्तिमान चालू होता था, 2-3 ऐड आ जाता था, उसके बाद तो शक्तिमान खत्म भी हो जाता था। बस थोड़ी सी ऋतु से देखने को मिलता था। और याद करिए, हमारे जमाने में कौन कौन से आते थे वो सीरियल। जूनियर जी, बोंगो, आर्यमैन, और वो कौन आता था,
टिम्बा, रुचा, उसके बाद से सीरियल जो आते थे, जो हम लोग लेडीज लोग सब लोग देखते थे। लड़के कहाँ उतना सीरियल देखते हैं, हम ही लोग देखते थे। घर संसार आता था, शिकवा आता था, तलाक क्यों आता था, स्त्री तेरी कहानी, ये वगैरह वगैरह सब आता था ना। वो एक चैनल था डीडी नेशनल अपना नेशनल चैनल था। लेकिन उस उतने ही पल में कितनी खुशी होती थी, एक चैनल पे कितना सारा प्यार, कितनी खुशी हम लोग को मिलती थी। और वो जो प्यार, वो खुशी जो मिलती थी, वो आज की डेट में इतने सारे चैनल रिचार्ज करके भी ले लेते हैं। और वो चीज़ें हम सबको जोड़ के रखता था। जब हमारे घर में रामायण महाभारत कुछ भी आता था, वो सभी लोग बैठ के हम लोग अपनी फैमिली के साथ देखते थे। बैठ के सभी हम लोग अपने फैमिली के साथ देखते थे। फ़ोन तो हमारे ज़माने में था ही नहीं। अरे फ़ोन क्या, टेलीफोन एक होता था तो किसी के घर पे होता था, और वही चीज़ें सबसे अच्छी थी। और आज के डेट से हम जानते हैं कि जो व्यवस्था आज के डेट में वो कल नहीं था। लेकिन एक बात बताएं फ्रेंड, वही दिन अच्छे थे, वही दिन सबसे अच्छे थे। टीवी हम लोग देखते थे, टीवी देखते देखते अचानक से टीवी खराब हो गई, झिलमिल आने लगा, स्क्रीन पे खिंच खिंच आने लगा। तो हम लोग क्या करते थे, एंटीना घुमाने जाते थे। ये एंटीना घुमा रहे, पकड़ा है, चिल्लाते थे, साफ हुआ टीवी पकड़ा। तो नीचे से बोलेंगे सब बच्चे, हाँ हाँ साफ हो गया, बस 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 बस। हम लोग एंटीना घुमाने जैसे छोड़ते थे, पता चलता था फिर टीवी झिलझिलाने लगते थे, फिर ले वही खड़े रहते थे एंटीना पकड़ के। ये वो दिन थे हमारे। और फिर कुछ दिन बाद रंगीन टीवी आया। ठीक है, रंगीन टीवी आया तो फिर कुछ दिन बाद सीडी भी आया। और सीडी कैसेट आए, इतने इतने इकट्ठे हो गए थे। एक सीडी कैसेट में चार चार मूवी मिलती थी, पांच पांच मूवी, नहीं नहीं, डीवीडी के कैसेट में। डीवीडी निकला पहले तो सीडी का कैसेट था तो एक मूवी का 3 भाग मिला होता था। पहला कैसेट, दूसरा कैसेट, तीसरा कैसेट। सीडी का कैसेट कभी साफ नहीं रहता तो उसको हल्का हल्का पोंछ के हम लोग फिर लगाते चलता था। फिर डीवीडी आया, डीवीडी में आए 4 मूवी एक कैसेट में। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं भी खरीदी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। उस टाइम मैं पढ़ने जाती थी, लेकिन जब हम लोग को छुट्टी हुई तो चोरी से हम लोग डीवीडी की कैसेट, आज भी मुझे याद है, मैं एक कैसेट खरीदी थी, उसमें करण अर्जुन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कोयला अ, अ, कोयला था, और एक और मूवी था, करण अर्जुन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर। हाँ, 4 मूवी ये सब उसमें थे। तो फ्रेंड, ये था हम लोग का बचपना। और याद करिए, आप लोग चोर सिपाही मंत्री राजा ये सब खेले हैं कि नहीं? मैं भी खेली हूँ। अच्छा, खो, एक खो खेल होता था, मैं भी खेली हूँ, शायद आप लोग भी खेले होंगे। कबड्डी तो सबको पता है। एक होता था एक और खेल, वो पता नहीं क्या नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पेड़ पे वो हम लोग चढ़ जाते थे। किसी एक को हम लोग बनाते थे चोर, वो लकड़ी चुन के, लकड़ी छोटी सी लिए रहते थे, चुन के फेंकते थे दूर घुमा के, जब तक वो लाता था तो हम लोग पेड़ पे चढ़ जाते थे। तो वो हमको भी खैर दिमाग में अभी चढ़ नहीं रहा है। तो ये खेल हो गया, लुका छुपी हो गया, ठीक है। अभी वगैरह वगैरह बहुत सारे खेल है, सतीलो हो गया, फिर कूद 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 ऐसे फेंक के जमीन पे हम लोग का ही खाना बनाना, उसमें कूदना, एक छोटा सा वो, पहले मकान किसका हम लोग का घर रहता था, खपड़ेले का। खपड़ेले के घर में हम लोग रहे हैं, कितना अच्छा वो दिन था। उसमें तो गर्मी भी नहीं लगती थी, ठंडी भी नहीं लगती थी, मिट्टी के दीवार रहते थे। और पहले की जो खेती होती थी, वाह वाह वाह, पहले तो खेती भी होता था, अरहर होता था, मटर भी होता था, गेहूँ, बाजरा, धान, ये सारी फसल बहुत अच्छी होती थी। मूंगफली वगैरह, तिल हो गया, ये सब चीज़ें होती थी। और आज के डेट में आपको वो नहीं दिखेगा।
आज के डेट में बहुत मुश्किल से मूँगफली हो जा रहा है, गेहूँ धान हो जा रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। देख लीजिए इस टाइम का जो बारिश हुआ है, समय से बारिश भी नहीं, समय का मौसम भी नहीं है वो। जो पहले के समय बारिश था, हवा था, पानी था, जो प्रकृति पहले की थी, हम लोग के ज़माने में बहुत अच्छी थी। आज के ज़माने में हवा भी प्रदूषित हो गया है, जल भी वही हो गया है। धूप भी आप लोग देख लीजिए, अचानक से धूप खूब तेज, अचानक से ठंडी लगने लग रहा है रात में, अचानक से गर्मी खूब हो जा रहा है। तो ये सब पहले जैसा मौसम भी तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? प्रकृति के साथ खिलवाड़ अगर हम इंसान कर रहे हैं इसलिए तो नहीं हो रहा है ना। पहले कितना घना घना हम लोग का बगीचा था, सबके घर के सामने दरवाजे पे नीम का पेड़ रहता था, वो शीतल छाया, उसी छाया में बैठ के हमारे दादा दादी मम्मी पापा सभी लोग बैठते थे, बातें करते थे। आसपास के पड़ोस के लोग भी आते थे, गांव के लोग भी वहाँ बैठते थे, मधुर छाया में शुद्ध हवा मिलती थी, कोई बीमारी नहीं था। बीमारी कोई था ही नहीं, एक बुखार जानते थे, सर्दी जुकाम बहुत मुश्किल से हो जाता था। तो बुखार जो होता था हम एक पैरासीटामॉल खा लेते थे, बुखार गायब। खांसी जुकाम के लिए हमारे मम्मी वगैरह काढ़ा बना देती थी, तुलसी अदरक काली मिर्च जो भी डाल वगैरह के पी लेते तो 2-3 टाइम खांसी जुकाम सर्र फर्र हो जाते थे। फ्रेंड ये थी हम लोग की वो बचपना था। अब सुनिए, बगीचे में जाना, जब ठंडी बेर लगते थे पेड़ पे, तो बेर जो लगते थे, बहुत सारे हम झुंड में बच्चे होते थे। एक बच्चा बड़ा सा डंडा जो थोड़ा सा बड़ा सा हम लोग से थोड़ा बड़ा रहता था, वो मारेगा डंडा, भर 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 बेर गिरती थी और हम लोग सारे लोग गिनते थे, खाते थे। और वो जो चीज़ें थी वो आज के डेट में नहीं होता है। फिर देखिए भूख लगती थी बहुत, घर में नहीं कुछ मिलता, रोटी तो था, रोटी में चीनी डाल के वो रोल बना बना खाते थे हम लोग। कागज़ की नाव बनाना, जब बारिश होती थी कागज़ की नाव बना के हम वही ऐसे ऐसे चलाते रहते थे। साइकिल का जो पहिया होता है, जो टायर होता है, जब हमारे घर में साइकिल वगैरह खराब हो जाती है, लोग बनवाते, तो उसके टायर तो किसी काम की नहीं रहती थी, हम लोग के काम आती थी। हम लोग क्या करते थे, इतना बड़ा डंडा लेके पूरे गांव का चक्कर मारते थे, दौड़ दौड़ के पूरा टायर हम लोग दौड़ा कर आते थे। तो फ्रेंड वो थी हम लोग की गाड़ी। एक गाड़ी और थी, चप्पल कोई टूट गया, किसी काम का नहीं रहा, वही चप्पल को गोल काट काट के उसके खूब बढ़िया रोलिंग गोल बना लेते थे पहिया, और उसी को देख खूब बढ़िया बड़ा सा कंडीला लकड़ी लेते थे, जोड़ जाड़ के आए दिन भर पूरे गांव के चक्कर मारो। तो गाइस ये थी हम लोग की बचपना, ये था हम लोग का, हमारे जमाने की यादें ये है। हम कहते हैं कि वही दिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम लोग नदी में नहाने जाते थे, हम लोग के साथ पशु भी थे, गाय भैंस बकरियां भी थी, तो वो तो जंगलों में चरती थी, गाय भैंस खाती थी। उसके बाद से घास वगैरह खा के छाँव में, शीतल छाँव में आराम करती थी, फिर वो भी हम लोग के साथ ना आती थी। ये दिन थे हमारे। आम हो गया, अमरूद हो गया, बेर हो गया, जामुन हो गया, जमीन पे ही तो गिरते थे, कभी पक के गिर गया, मार दिए ढेले गिर गया, हम लोग तो वही उठा के पोस के खाते थे, कुछ तो नहीं हुआ, कुछ नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में हम लोग जितने सफाई से रहते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, उतने बीमार पड़ते जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि सब केमिकल मिक्स हो रहा है, सब केमिकल से ही तो बन रहा है ना। आज का जो भी सब्जी है, चावल है, जो भी वो किया जा रहा है, वो केमिकल केमिकल द्वारा ही तो उसका उपजाऊ किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। सब्जी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जा रही है केमिकल द्वारा ही। फिर हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? हम और आप नहीं समझेंगे। पेड़ जो है, पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन आज की डेट में बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री के चक्कर में जंगल कटवा दे रहे हैं,
जंगल कटा है तभी बीमारियां बढ़ी हैं। मैं तो ये जानती हूँ प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया गया है, इसलिए प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है। तरह तरह की बीमारियां क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि हमने जो प्रकृति था हमने उसके साथ छेड़छाड़ कर दिया। अब आज की डेट में वो पानी जैसा पानी नहीं है, हवा जैसा हवा नहीं है। धूप भी देखिए, आज के धूप में और पहले के धूप में देखिए। धूप भी हम लोग के ज़माने में भी निकलता था, तो कैसे 5 बजे हम लोग निकलते थे तो धूप नहीं रहता था अभी। फिर हम 5:30 6 के करीब हल्की हल्की धूप, मीठा मीठा धूप निकलता था। फिर दोपहर में अपना जो भी था तेज हो जाना, तेज धूप हो जाना, ऐसा होता था। लेकिन आज की डेट में 5 बजे ही धूप निकलता है और तेज धूप निकलता है। बारिश भी समय से नहीं हुई, बारिश भी नहीं हुई, सूखा पड़ गया। क्योंकि आज वो जो चीज़ थी प्रकृति वाली कुछ नहीं है, नेचुरल अब नहीं हमको लग रहा है। आप लोग की क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। तो वही मैं याद करती हूँ कि हम ही लोग का ज़माना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती थी, हम लोग बिंदास आज़ादी रहती थी, घूमना फिरना। और वही बुजुर्गों को प्यार में मिलता था हम लोग के ऊपर। हम लोग इतना खेले घूमे, कोई वो नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में किस कैसा ज़माना आ गया, कैसी दुनिया हो गई है। एक दूसरे को लोग जलते हैं, एक दूसरे का अच्छा पहनना खाना देख नहीं सकता है बंदा। ये चल रहा है आज के ज़माने में। और हम लोग के ज़माने में तो स्कूल जाते थे बहुत मिल जाता था, 2 रुपए मिल। अभी तो 2 रुपए छोड़िए, अभी मैं छोटी थी, मुझे अभी भी याद है कि मैं 25 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा होता था वो मैं चलाई हूँ, और आप लोग भी चलाए होंगे, है ना? 2 रुपए में अंडा खरीद के लाती थी, 2 रुपए में हम लोग का जो टोस्ट वगैरह होता था वो सब कितनी सस्ती चीज़ें थी, और एकदम शुद्ध चीज़ें थी, शुद्ध खाने पीने की मिलती थी। तेल वगैरह जो भी उस टाइम का शुद्ध था। लेकिन आज की डेट में आपको केमिकल रहित ही मिलेगा, मिलता है, क्या कहना, जो सच्चाई है मैं सामने बोल रही हूँ, यही हो रहा है। तो हमारे आजकल के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हो रहे हैं, उनको कहाँ हम लोग की जैसी आज़ादी, हम लोग के जैसा प्यार कहाँ मिलता है। हम लोग के जैसा उनको एंजॉय करने वाला वो बचपना नहीं मिलता है। आजकल के बच्चे तो 1 साल के भी नहीं हो रहा है, मोबाइल चला रहे हैं। मोबाइल चला रहे, जितना आपको नहीं आएगा उन बच्चों को आता है। तो ये है आज के ज़माना। तो आप लोग भी अपने गुजरे हुए ज़माने के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्या क्या एंजॉय किया है आपने अपने बचपन में। और हमारे ज़माने में ज़रूर सोच के बताइएगा क्या क्या आपने एंजॉय किया, क्या वो दिन अच्छे थे कि नहीं। हम तो कहते हैं कि वो दिन बहुत अच्छे थे, काश वो दिन वापस आ जाता। मैं सच में कहूँ वो दिन बहुत मिस करती थी, बहुत करती, क्या मैं करती हूँ, हमेशा वो दिन मिस करती हूँ। और आप लोग भी अपने ज़माने के बारे में बताइएगा, क्या क्या आप लोगों ने एंजॉय किया। स्कूल जाते थे हम लोग की मम्मी 2 चुटकी गुत्थे बनाती थी, कोई फैशन के बारे में नहीं पता रहता था। सरसों का तेल नहा के लगा उगा के बन जाओ, चले जाओ। संडे पड़ता था, एतवार का दिन, कितने एक्साइटेड, कितने खुश रहते थे हम लोग। शक्तिमान आएगा, शक्तिमान देखने के बाद घूमने जाएंगे दोस्तों के साथ, इकट्ठे हो खूब घूमते थे। हाय, आई मिस यू वो दिन। सच में इसलिए गाते हैं, कहाँ गए वो दिन, सच में कहाँ चले गए 9 दिन। काश आ जाता वो दिन, काश आ जाते वो लोग। खैर, ये थी मेरी दिल की बात, मैं आप लोगों से शेयर की। आप लोग भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में किनको किनको ये बात अच्छी लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने दिल की बात ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सभी का कमेंट का वेट करूँगी और रिप्लाई दूँगी। आप लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ रिप्लाई, ठीक है। हाँ, अभी कुछ दिन से बीमार हूँ तो आप लोग का मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग नाराज़ मत होइएगा। आप सभी का कमेंट मैं पढ़ती हूँ। और उन भाइयों लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग उन लोगों से खासकर उन लोगों से मैं कह रही हूँ, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करो, अच्छा कमेंट करो, नहीं अच्छी लगी तो मत करो।
बुरा मत कहना, क्योंकि आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ना आपको मेरी दुश्मनी है, ना आप मेरा खा रहे हो, खर्चा दे रहे हो, ना मैं आपका खा रही हूँ। बराबर है, तो फिर आप अपने घर, हम अपने घर। तो फ्रेंड, ये थी मेरी गफी, कहाँ गए मेरे दिन, वो मेरी बचपन की यादें, वो सब जो अ, वो माथे वो काजल माथे का, दिवाली पे जो हम लोग दिया जलाते थे, हमारी दादी मम्मी लोग काजल बनाती थी, उस काजल से ही मोटा मोटा काजल हम लोग को किया जाता था, वो सब था। वो दिन मैं याद कर रही हूँ, काश वो दिन आ जाता। क्या आप लोग याद कर रहे हैं? प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और हमेशा आप लोग भी अपने आसपास पेड़ लगाइए, दरवाजे पे नीम का पेड़, ये सब बहुत शुद्ध हवा देगा। नीम का पेड़ सबसे अच्छा एक एंटीबायोटिक होता है, शुद्ध हवा देगा, सबसे बढ़िया रहेगा, छाया भी मिलेगा और ज़रूरी होता है। बस जंगल ना कटे, जंगल नहीं कटना चाहिए, जंगल कटने से ही सारी बीमारियाँ पैदा हुई हैं, सारा माहौल खराब हुआ है। अगर हम प्रकृति की देखभाल करेंगे तो प्रकृति हमारी सेहत का ख्याल रखेगी। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और आप लोग लाइक कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा, वगैरह वगैरह। बचपन की बातें तो बहुत सारी हैं, हमारे ज़माने की बातें तो बहुत सारी हैं, कहते रह जाएंगे, टाइम का पता नहीं चलेगा। तो खैर, टाइम हो गया है, मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, सपोर्ट करते रहिए, और आशा करते हैं आप सभी लोग मेरा वीडियो देख के बहुत खुश होंगे। आई लव यू माई ऑल यूट्यूब फैमिली। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन में जो घंटा प्रेस है करना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको पहुँचे। और आप भी सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्यारे से यूट्यूब छोटी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तब तक के लिए बाय, लव यू।